तो वेलकम टू अनदर वीडियो। इसमें हम लोग अब मेनली डिस्कस करने वाले हैं थोड़े आगे के क्वेश्चंस, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो हम लोग पार्ट टू डिस्कस कर, मतलब उसका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टू का पार्ट वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 91 तक। अब उसके बाद आगे बढ़ेंगे एंड बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन आई इज 6.5 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ अ लेबोरेटरी मॉडल एक्सक्लूडिंग बेस एंड स्टैंड ऑफ द ह्यूमन आई इज 1404 सेंटीमीटर क्यूब। स्टेट वेदर द स्केल फैक्टर k इज लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1। अच्छा, इधर स्केल फैक्टर का पूछा है कि वो लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन 1 सिंपली, है ना। तो अब और फिर क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई इफ द रेडियस ऑफ द मॉडल 7.2 सेंटीमीटर, द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन आई इफ द सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल इज 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, तो हमें साफ साफ पता है, देखो कि स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है। स्केल फैक्टर हम लोग का होता है क्या, कि जो हम लोग का मॉडल के क्यूब है, अब अगर स्केल, क्योंकि हम लोग की क्यूबिक की बात हो रही है, तो के क्यूब इक्वल्स टू मॉडल वॉल्यूम, है ना, अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो मॉडल वॉल्यूम कितनी गिवन है, मॉडल वॉल्यूम गिवन है 1404 सेंटीमीटर क्यूब, और एक्चुअल वैल्यू गिवन है 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो के क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 216, है ना। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k आ जाएगा हम लोग का 6, एंड इसी हिसाब से हमको पता चलता है k की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। सिंपली ऐसे ही पता चल सकता था, क्योंकि k क्यूब क्या है, मॉडल अपॉन एक्चुअल, है ना। अब मॉडल जो है वो ज्यादा बड़ा बनाएंगे, इसका मतलब k की वैल्यू नेचुरली ग्रेटर देन 1 है ना। और हम लोगों ने k को निकाल के भी देख लिया, k इक्वल्स टू 6 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 1 सिंपली, है ना। तो स्केल फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और उसकी वैल्यू आ रही है 6। उसके बाद पार्ट 2 आता है डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई if the radius of the मॉडल इज 7.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर इसका मतलब मॉडल का कितना, मॉडल का डायमीटर, मॉडल का डायमीटर कितना गिवन है, 7.2, नहीं सॉरी, रेडियस गिवन है, रेडियस अगर 7.2 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा सिंपली 7.2 का डबल, 14.2 सेंटीमीटर, है ना, 14.2 सेंटीमीटर। और हम लोग का एक्चुअल में जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में जो डायमीटर होगा वो इसके स्केल फैक्टर से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 14.2 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 6 टू द जगह 2 पॉइंट, है ना, 2.2 इधर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, है ना। अप्रोक्सीमेटली 2.4 सेंटीमीटर हम लोग का इसमें होगा आंसर, है ना। कि जो हम लोग का वो वैल्यू आई है ना, किसकी एक्चुअल, उसकी क्या, एक्चुअल डायमीटर, दैट इज हम लोग का सिंपली 2.4 सेंटीमीटर, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन आई इफ द सरफेस एरिया ऑफ द मॉडल इज 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब बोला है कि 14.2, सॉरी 14.4, हाँ इधर गलती है, ये 14.4 होगा, अब 2.4 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। अब फिर क्या बोला है कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ द ह्यूमन आई पूछा है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ मॉडल कितना गिवन है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया, यानी कि एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ मॉडल हम लोग कैसे लिखेंगे, इस गिवन है 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग उसको लिखेंगे के स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है तो के स्क्वायर, क्यूब की बात हुई तो के क्यूब, है ना। स्केल फैक्टर का उसने एरिया, मतलब एरिया निकालते समय स्क्वायर कर देंगे, क्यूब वॉल्यूम निकालते समय क्यूब कर देंगे, तो 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन जो भी हमारा रियल वो है, क्या रियल है, हम लोग को जो रियल एक्चुअल सरफेस एरिया पता करना है, एक्चुअल सरफेस एरिया, एक्चुअल सरफेस एरिया विल बी, है ना, सरफेस एरिया इक्वल्स टू के स्क्वायर, के कितना है 6 यानी कि 36 है, 651.6 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिवाइड कर दो 36 है, कितना आएगा, ये आएगा, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, 651.6 डिवाइड बाय 36, ये आ रहा है हम लोग का 18.1 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो सिंपली हम लोग का जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रियल ह्यूमन आई है वो कितना आ रहा है 18.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो होपफुली समझ में आया होगा, है ना, ये वाला 92nd क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना, इसमें क्या पूछा है, इन द एडजॉइनिंग डायग्राम पी क्यू पी आर and ST are the tangents to the circle with center O and radius 7 centimeter. Given OP equals to 25 centimeter. Find length of ST. Length of ST find करना है, value of O angle OPQ that is theta. एंगल ओ पी क्यू थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड एंगल क्यू यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है इन नियरेस्ट डिग्री यूज मैथमेटिकल टेबल्स। तो सबसे पहले काम करते हैं, क्योंकि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, क्या साफ साफ दिख रहा है कि जो ये है ना पी ओ क्यू वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना, इसमें ध्यान से देखो, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये टैंजेंट है, यानी कि ये कितना होगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, यानी कि पीओ हम लोग का कितना है 25 सेंटीमीटर, और ये है इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज, है ना, ठीक है। अब हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं, इससे हम लोग पता कर सकते, और ये रेडियस भी गिवन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो हम लोग थीटा पता कर सकते हैं, थीटा ये हाइपोटेन्यूज और ये सामने परपेंडिकुलर है थीटा के, तो हम लोग क्या करते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, हम लोग को ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। और हम लोग यूज करते हैं किसका, मैथमेटिकल टेबल्स का, कि वो इसके बराबर कितना आएगा, है ना, कि थीटा इक्वल्स टू हम लोग का कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर अपॉन 25 सेंटीमीटर, मेरे को चेक करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो इधर साइन थीटा की भी वैल्यू आ रही है कितनी, 7/25, 7/25 इज कितना 0.28, है ना, 0.28। अब देखो ध्यान से, अगर नेचुरल साइंस की टेबल देखो तो इसमें लिखा है लिखा है कि जो 0.28 है वो है 16 डिग्री में, देखो 16th वाले पर, है ना, 16th वाले पर लिखा है, उसमें किसमें 0.2807, है ना, 18 मिनट्स, 16 डिग्री 18 मिनट्स, 16 डिग्री 18 मिनट्स पे क्या है, इसकी वैल्यू 0.2807, है ना। अब हम क्या करते हैं, इससे 2 मिनट्स अगर माइनस करते हैं, 2 मिनट्स अगर माइनस कर दें तो हमको एग्जैक्ट ये वैल्यू मिल जाएगी। तो 2 मिनट्स माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कहाँ है 16, है ना, 2 मिनट्स माइनस कर देंगे तो 6 माइनस हो जाएगा, है ना, तो 16 डिग्री ये 16 मिनट्स, इसमें से 2 मिनट माइनस किया, 2 मिनट माइनस करेंगे तो मीन डिफरेंस, ये मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, उसमें देख लेना, है ना, ठीक है, कि ये टेबल वगैरह कैसे रीड करते हैं सिंपली, है ना। तो इसमें से 2 मैंने मिनट्स माइनस किए, तो 2 मैं वो माइनस करूंगा क्या, कि मतलब सॉरी 6 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 2801, एंड ये अप्रोक्सीमेटली बराबर है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 16 डिग्री 16 मिनट्स, यानी कि थीटा कितना आ गया 16 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली हम लोग का इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या पूछा है एक और, इसमें देखो हम लोग को थीटा की वैल्यू आ गई 16 डिग्री 16 मिनट्स, है ना। एस टी की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है ना, एस टी की लेंथ कितनी है। अब ध्यान से देखो, तो हम लोग का इस पॉइंट को मान लेते हैं, ये पॉइंट है एम, है ना, ये पॉइंट है एम, तो पी एम एस, है ना, ट्राइंगल पी एम एस और पी एम टी, ये दोनों बराबर ही है ना, ट्राइंगल पी एम टी ये दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि ये राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्योंकि इधर से टेंजेंट जितना गया उतना इधर भी गया, और ये भी बराबर है, तो ओवरऑल ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, या फिर कह सकते हैं दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा वो भी यहाँ पर भी थीटा बनेगा। अब सिंपल सी बात है, ट्राइंगल पीएमएस और पीएमटी बराबर है। ध्यान से देखो, ट्राइंगल पीएमएस में जो पीएम की लेंथ है, पीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी, पीएम की लेंथ हो जाएगी पीओ माइनस ओएम, है ना, पीओ माइनस ओएम। अब पीओ कितना है, पीओ है हमारा 25 सेंटीमीटर, और ओएम कितना है, ओएम हमारा रेडियस, तो उसमें 7 माइनस कर तो कितना आ गया 18 सेंटीमीटर, तो हम लोग को पीएम की लेंथ मिल गई। अब ध्यान से देखो, तो पीएमएस, एंगल पीएमएस क्या है, एंगल पीएमएस है 90 डिग्री, अगर एंगल पीएमएस है 90 डिग्री, यानी कि ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल छोटा सा, इसका मतलब अगर हम इसको थीटा कहते हैं और हमें इसकी फाइंड करनी है एसएम की लेंथ, तो एसएम की लेंथ विल बी एस एम इक्वल्स टू कितनी, एसएम की लेंथ विल बी, हम लोग कैसे फाइंड करेंगे
किसका यूज करके, इस एस एम विल बी ये वाली लेंथ, और हम लोग को और कौन सी लेंथ पता है, ये वाली पता है, ये वाली पी एम पता है, और एस एम हम लोग को फाइंड करनी है। तो हम लोग को और ये वाला 90 डिग्री, यानी कि अगर हम tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा मतलब सामने वाली लेंथ अपॉन ये वाली लेंथ, तो यानी कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एस एम अपॉन पी एम, है ना। और tan थीटा मतलब tan 16 डिग्री 16 मिनट्स, tan 16 डिग्री 16 मिनट्स की वैल्यू होगी कितनी, इसमें अभी कैलकुलेट कर रही थी, इट विल बी 0 पॉइंट कहाँ गई, 0.2918, है ना, 0.2918, है ना। और एस एम हम लोग को फाइंड करना है, पी एम हम लोग का कितना आ रहा है, पी एम आ रहा है 18 सेंटीमीटर, है ना। तो एस एम हम लोग को कितना आ गया, एस एम इक्वल्स टू 18 इंटू 0.2918, तो समथिंग ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 5.25 सेंटीमीटर के आसपास। अब उसके बाद अगर एस एम बराबर 5.25 है तो एस टी क्या है, एस टी हम लोग का 2 इंटू एस एम, यानी कि 5.25 का 2 टाइम्स, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग का एस टी की वैल्यू आ गई 10.5 सेंटीमीटर, सिंपली, है ना। फिर उसके बाद क्या पूछा है कि क्यू यू आर इन नियरेस्ट डिग्री, क्यू यू आर की वैल्यू भी पूछी है। क्यू यू आर कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो क्यू ओ, और अगर हम मान लेते हैं ये ऐसे ऐसे टच कर रहा है ना, यहाँ पर ओ वाला जो पॉइंट है ये इसको रेडियस को टच कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एन कह देते हैं, है ना, इस पॉइंट को एन कह देते हैं। तो ध्यान से देखो पी क्यू ओ एन, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप है बेसिकली। ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो जो यहाँ एंगल बनेगा दैट विल बी ये पूरे एंगल का माइनस, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल विल बी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ओवरऑल क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री होता है, लेकिन ये 90 है और ये 90 है, तो जो बचा ये साइड, ये वाला एंगल और ये वाला पूरा 2 थीटा और ये क्या हो जाएंगे आपस में, सम हो जाएगा इनका 180 डिग्री। यानी कि अगर हमको पता करना क्यू ओ एन, तो एंगल क्यू ओ एन इक्वल्स टू 180 माइनस 2 थीटा, है ना, यानी कि 180 माइनस 16 डिग्री 16 मिनट्स, यानी कितना हो जाएगा 32 डिग्री, और 16 मिनट्स का डबल भी वही 32 मिनट्स, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सिंपली 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री विल बी सिंपली कितना, 148 148 डिग्री, तो 147, है ना, 147 डिग्री 32 मिनट्स को अगर माइनस कर दें तो कितना बन जाएगा, 60 में से 32 माइनस करते हैं 28, ना 28 मिनट्स। तो क्यू ओ एन की वैल्यू कितनी आ गई, 147 डिग्री 28 मिनट्स। अब लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, क्यू यू आर। अब ध्यान से देखो क्यू यू आर का जो क्यू यू आर हो जाएगा हम लोग का सिंपली एंगल क्यू ओ एन डिवाइड बाई 2। क्यों, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय दीज 2 पॉइंट्स, है ना। एंड ध्यान से देखो तो कौन सा, वही आर है ना, वही, हाँ सॉरी एन नहीं, आर होगा, क्योंकि आर पे टेंजेंट है, टेंजेंट आर पे है ना, राइट, यस एग्जैक्टली। तो एन नहीं होगा यहाँ पे, आर ही होगा, क्योंकि टेंजेंट आर पे है, आर, है ना। वहाँ भी जहाँ भी एन लिखा है वहाँ पे आर कर दो, क्योंकि टेंजेंट आर पे आ रहा है, सॉरी, है ना। अब क्या आता है, जो क्यू और आर है, तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर टी था, थोड़ा सा अजीब डायग्राम बना है बट ओवरऑल ठीक है। अब इसमें बात क्या है मेनली, क्यू यू आर क्या है, क्यू ओ आर डिवाइड बाई 2। क्यों, क्योंकि क्यू और आर ने सेंटर में जितना सबटेंड किया है एंगल, उसका जस्ट हाफ ही तो सर्कमफ्रेंस वगैरह का, यही तो सर्कल की प्रॉपर्टी होती है ना, कि एंगल सबटेंडेड बाय 2 पॉइंट्स एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। यानी कि क्यू ओ आर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 147 डिग्री 28 मिनट्स का हाफ कितना हो जाएगा, इट विल बी हम लोग का 7, सिंपली अगर हम लोग करें 147 डिग्री, एक सेकंड, 147 डिग्री 28 मिनट्स का हाफ ना, तो ये हो जाएगा कितना, 146 का हाफ हो जाएगा 73, है ना। और 7 का हाफ हो जाएगा 73.5, यानी कि 30 मिनट्स, है ना। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 73 डिग्री, है ना, 0.5, यानी कि इसमें और 28 डिग्री का भी हाफ होगा, यानी कि
अब 73 आया, बचा कितना 0.5 डिग्री, 0.5 डिग्री इज सेम एज 30 मिनट्स, है ना। 73 डिग्री 30 मिनट्स एंड 28 मिनट्स का हाफ इज 14 मिनट्स प्लस 14 मिनट्स ना, तो ये कितना बन जाएगा 73 डिग्री 44 मिनट्स एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर क्यू यू आर, है ना। क्यू यू आर का फाइनल आंसर हम लोग कितना आ रहा है 73 डिग्री 44 मिनट्स, यस एग्जैक्टली। और इसको अगर नियरेस्ट में चेंज कर दें तो नियरेस्ट आ जाएगा कितना 74 डिग्री, है ना। अब देखो इसको वापस एक बार मैं वापस से समझा देता हूँ। बेसिकली ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें क्या क्या सबसे पहले पूछा था, एस टी का पूछा है, लेंथ कितना है, थीटा का वैल्यू पूछा है कितना है, और क्यू ओ आर पूछा है कितना है। अब हमें पता है कि पी ओ क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्यों, क्योंकि ओ क्यू और पी क्यू आपस से परपेंडिकुलर है, क्योंकि पी क्यू टेंजेंट और ओ क्यू रेडियस है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, है ना। अगर ये 90 डिग्री बनेगा तो अगर हम साइन थीटा ले लें, साइन थीटा मतलब सामने वाली साइड, साइन थीटा मतलब सामने वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 25 सेंटीमीटर, 7/25 से हमें साइन थीटा पता चला, उससे हमने ये निकाला, उससे थीटा की वैल्यू 16 डिग्री 60 मिनट्स आ गई। फिर उसके बाद हमें ये पता चला कि पी एम एस और पी एम टी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें जो थीटा आएगा वही एक्जैक्टली थीटा इसमें भी होगा, है ना। यानी कि पीएम को हम कैसे लिख सकते हैं, पीएम की लेंथ को लिख सकते हैं पीओ माइनस ओ एम, है ना। तो पीओ कितना है 25 सेंटीमीटर और ओ एम है रेडियस 7 सेंटीमीटर, कितना बचा 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। और पी एम एस भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि रेडियस यहाँ पे एस टी भी टेंजेंट है और ओ एम इससे 90 डिग्री बनाएगा, तो हम लोग का ये 90 डिग्री आ गया। अब tan थीटा कितना होगा, सामने वाली साइड अपॉन बेस, है ना, सामने वाली साइड अपॉन बेस यानी कि एस एम अपॉन 18, तो एस एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2918 इंटू 18, तो एस एम अप्रॉक्सीमेटली 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एस टी क्या है, एस एम का डबल, तो एस टी की वैल्यू आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम लोग को देखता है पी क्यू ओ आर, पहले एन बताया था वो थोड़ा सा गलत है क्योंकि मैंने एन सॉरी थोड़ा उधर मान लिया था, है ना, डायग्राम बिना देखे, सॉरी। तो पी क्यू ओ आर हम लोग का क्या है क्वाड्रिलेटरल, उसमें ये 90 डिग्री है क्योंकि ये वही सेम चीज रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, यहाँ पे रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो बचा कितना ये 2 थीटा और ये क्यू ओ आर, क्यू ओ आर कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, यानी कि 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री 32 मिनट्स विल बी 147 मिनट्स 28 डिग्री। अब क्यू यू आर पूछा है तो क्यू ओ आर जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा उसका हाफ ही तो सर्कमफ्रेंस पे सबटेंड करेगा, यानी कि इसका जस्ट हाफ हम कर देंगे तो 73 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स यानी कि 73 डिग्री 44 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 74 मिनट्स हम लोग का आंसर आ जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन 94 विच इज बेसिकली कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन। तो बेसिकली फिर से कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो मैं इसको बोर्ड पे कंस्ट्रक्ट बिना कंपास के बिना रूलर के अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, इस वजह से आई एम स्किपिंग इट। एंड अगेन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट अगर मैं तब कुछ हेल्प कर सकता हूँ तो विल ट्राई, वरना अदरवाइज कंस्ट्रक्शन इज नॉट वेरी मच टफ कि किसी से ना हो, है ना। इस वजह से आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोई दिक्कत तो प्लीज बताना, आई विल बी मतलब जो भी मेरे से हो पाएगा आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 95 क्वेश्चन, फिफ्थ 95 है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ अनदर राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, इफ द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइट इज 2:1 एंड दैट ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 3:1, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई हाइट। अच्छा देखो, एक कोन है, एक छोटा सा कोन है ना, और एक बड़ा सा कोन है, ऐसा ही बोला है ना। अब क्या बोला है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज हाफ ऑफ अनदर राइट सर्कुलर कोन। अच्छा, इसका मान लेते हैं एच है, एच है हाइट, इसका स्मॉल आर है रेडियस, और इसका एल है, स्मॉल एल है इसकी स्लैंट हाइट, इसका कैपिटल एल है स्लैंट हाइट, एच है कैपिटल एच है इसका हाइट, और कैपिटल आर है इसका रेडियस, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, इसका वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्लैंट, क्या लिखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा पाई आर एल, और इसका कितना हो जाएगा पाई आर एल, है ना। ये कितना आ जाएगा, ये बेसिकली हाफ आ रहा है, हाफ ऑफ अनदर राइट सर्कुलर कोन, यानी कि 1/2 सिंपली, यानी कि अगर ये 2 टाइम्स है तो ये जस्ट उसका हाफ है सिंपली, है ना। तो कह सकते हैं कि पाई से हम लोग कट कर देंगे तो आर एल
अपॉन आर एल का रेशियो कितना आ गया 1/2 है ना, क्योंकि ये जस्ट इसका डबल है ना, छोटे वाले का जस्ट डबल है। क्या जरा ये आर क्या कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इतना है पाई आर एल, और इसका पाई आर कैपिटल एल है यार, सॉरी इधर भी कैपिटल है ना। ये हो गया 1/2। फिर उसके बाद क्या गिवन है, इफ द रेशियो ऑफ द स्लैंट हाइड्रेट्स 2:1, यानी कि L अपॉन एल कितना है 2/1, यानी कि L अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 2/1। अच्छा ठीक है, और क्या क्या गिवन है पहले सब कुछ लिख लेते हैं ना, एक ये पता चल गया, एक ये पता चल गया, ठीक है। फिर पाई से पाई कट गया था पहले ही। और क्या पता है, एंड दैट देयर ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 3:1, है ना, वॉल्यूम यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, 1/3 पाई 1/3 पाई कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 3/1। अच्छा एक सेकंड, द curved surface area of another right circular cone, the if the ratio of their slant heights is 2:1, that of their volumes is 3:1, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया, आर स्क्वायर एच अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच इक्वल्स टू 3/1, जैसा क्वेश्चन में लिखा है वैसा आ गया। अब क्या पूछा है, रेशियो ऑफ रेडियाई एंड हाइट। अब 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब देखो एक काम करते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं ना, आर अपॉन आर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा इंटू एल अपॉन एल। एल अपॉन एल कितना गिवन है 2/1, 2/1 अपॉन इक्वल्स टू 1/2, यानी कि आर अपॉन आर इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, ये 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा 1/4। तो हम लोग का बेसिकली आर रेशियो आर कितना आ गया इक्वल्स टू 1:4। एक तो ये आ गया, फिर क्या रेडियाई का रेशियो आ गया। अब इसमें इस वाले इक्वेशन में, थर्ड वाले इक्वेशन जो हम लोग को पता चला है, ये इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं किसको, ये रेडियाई वाली इंफॉर्मेशन को, है ना। तो आर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आर अपॉन आर का होल स्क्वायर एच अपॉन एच इक्वल्स टू 3/1, है ना। आर अपॉन आर कितना है 1/4, 1/4 का स्क्वायर इज 1/16, 1/16 एच अपॉन एच इक्वल्स टू 3/1। अब एच रेशियो एच कितना हो जाएगा, ये 16 इधर जाएगा, 16 3 सा 48:1। तो हम लोग का रेडियाई का इतना आ रहा है रेशियो, और एच अपॉन एच का 48:1 आ रहा है। एक बार मैं आंसर की से कंफर्म कर लूँ कि हाँ यस एग्जैक्टली, आर रेशियो कैपिटल आर 1:4 आ रहा है, और एच रेशियो कैपिटल है 48:1 आ रहा है, एंड इस हिसाब से ही हम लोग का क्वेश्चन होगा, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया, तो रेशियो में इसमें बेसिकली वही था कि रेशियो गेम था, तो हमने सिर्फ रेशियो में ही बात करते चले गए, है ना। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को लिख लिया, उसका रिलेशन हम लोग को ऐसे पता चला, फिर इसका भी गिवन था उसको ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद वॉल्यूम का ऐसे लिख लिया, फिर उसके बाद हम लोग एक एक करके बाकी आर क्या रेडियस और हाइट्स का रेशियो भी निकालते चले गए, तो हम लोग को फाइनली आंसर तक पहुंच गया, ठीक है। तो होपफुली समझ में आया, और बढ़ते आगे। हाँ, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन क्या कहता है कि अ cylindrical drum is unloaded from a truck by rolling it down along a wooden plank. The length of the plank is 10 meter and it is making an angle of 10 degree. मतलब कुछ ऐसा प्लैंक है ना, एंड इसकी लेंथ कितनी गिवन है 10 मीटर, और ये कितना डिग्री बना रहा है 10 डिग्री, है ना। और क्या पूछा है, विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम विच द सिलिंड्रिकल ड्रम वाज रोल्ड डाउन, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब लेंथ गिवन है, डिग्री लेंथ गिवन है प्लैंक की, डिग्री गिवन है, और हाइट पूछा है, तो सिंपली हम लोग क्या लगा देंगे, हाइपोटेन्यूज गिवन है, और ये है सामने वाला परपेंडिकुलर साइड, तो हम लोग साइन 10 डिग्री निकालते हैं, साइन 10 डिग्री इक्वल्स टू एच अपॉन 10। अब साइन 10 डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल टेबल्स निकालते हैं, है ना। साइन 10 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 10 की वैल्यू 0.1736, 0.1736 इक्वल्स टू एच बाय 10, यानी कि एच कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 10 इंटू दिस, यानी कि 1.736 मीटर सिंपली, है ना। और गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3, यानी कि हमको 6 को देख के 3 को राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा कितना, h इक्वल्स टू 1.74 मीटर्स। तो हम लोग का हाइट आ गई है कितनी, h इक्वल्स टू 1.74 मीटर सिंपली, है ना। तो होपफुली समझ में आया, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, अब हम लोग का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 97, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि statistics the data given below shows the marks of 12 students in a test arranged in ascending order। अच्छा क्या क्या है 2, 3, 3, 3, 4,
एक्स प्लस 2 8 पी क्यू 8 9। अच्छा, अब if the given value of the median and mode is 6 and 8 respectively। अच्छा, मीडियन कितना है? मीडियन इज 6 और मोड क्या है? मोड है 8। मोड है 8। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स पी एंड क्यू। अच्छा, एक्स पी और क्यू की वैल्यू निकाली। अब देखो बोला है कि ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब 2 से बड़ा 3 है ना। अब 3 के बराबर 3, क्योंकि अब ये दोनों बराबर है, और 3 और फिर उसके बाद ये भी बराबर, फिर इससे बड़ा नंबर आया। फिर यहाँ कहीं ना कहीं 4 और 8 के बीच में 5 6 7 इन तीनों में से कोई ना कुछ होगा, या तो 5 से 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ 8 है और पी क्यू 8 वापस है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर ये असेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब 8 के बाद अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो वो यहाँ पर है 9। 8 के बाद 9 आ रहा है, यानी 8 इधर 8 इधर, तो बीच में 8 से बड़ा नंबर तो कोई हो नहीं सकता और 8 से छोटा नंबर भी नहीं हो सकता, यानी कि पी की वैल्यू भी 8 होगी। पी भी होगा 8 और क्यू भी होगा 8, है ना। तभी तो हम लोग का मोड भी 8 आ रहा है, यानी कि मोड 8 आ रहा है और प्लस ये, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना, तो 8 8 8 8। अगर इधर 7 होता तो भाई असेंडिंग ऑर्डर का आएगा, क्योंकि 7 होता तो फिर यहाँ बीच में छोटा नंबर कैसे, अगर इधर बड़ा नंबर आ जाता तो फिर 8 कैसे आ गया उसके बाद, है ना। तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू 8 होगी, यानी कि देखो, और मोड भी 8 है, यानी कि मोड 8 आ गया, तभी तो 4 बार रिपीट हो रहा है ना। तो हम लोग का पी क्यू आ गया 8। अब मीडियन कितना होना चाहिए? मीडियन है 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है, यानी कि n कितना है? n है 12। और इवन के केस में हम लोग क्या करते हैं? इवन के केस में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 2 प्लस 1th टर्म और अपॉन 2, है ना। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 6। अब n बाई 2th यानी कि 1, मतलब n कितना था? n है 12, यानी कि 12 बाई 2 यानी 6th टर्म। 1 2 3 4 5 6, यानी कि x प्लस 1th टर्म, x प्लस 1th यानी कि 7th टर्म, ये x प्लस 2 बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो ये कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12, है ना। तो 2x इक्वल्स टू 12 माइनस 2 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x आ गया हम लोग का सिंपली 5। तो x की वैल्यू आ रही 5, p आ रहा है 8, q आ रहा है 8, है ना। तो होपफुली समझ में आया हो कैसे किया। मोड से हम लोग को ये पता चल गया, ये पी क्यू, और हम लोग को मीडियन से x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 98 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि सॉल्व द लीनियर इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन, सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन, है ना। क्या है? गिवन 5 2 माइनस 4x ग्रेटर देन 18 माइनस 16x ग्रेटर देन 22 माइनस 20x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब इसको दो अलग अलग पार्ट में सॉल्व कर लेते हैं। ये इस साइड 2 माइनस 4x ग्रेटर देन 18 माइनस 16x, और इधर 18 माइनस 16x ग्रेटर देन 22 माइनस 20x। अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। 5 2 है 10, 10 और 5 4 है 20, 20x, है ना, ग्रेटर देन 18 माइनस 16x। अब एक काम करते हैं, 18 को इधर ले आते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 18, और लेस देन, या अलग मतलब ग्रेटर देन साइन, और फिर 20x माइनस 16x, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 10 माइनस 18 माइनस 8 लेस देन 20x माइनस 16x इज 4x। तो ये कितना बन जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो, -2 ये, और फिर इसमें कर लो सॉल्व। इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? इधर 20 ले आते हैं, तो 20x माइनस 16x ग्रेटर देन 22 माइनस 18, है ना। तो ये कितना बन जाएगा? 20x माइनस 16x इज 4x ग्रेटर देन 22 माइनस 18x 4, तो x इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो हम लोग को क्या मिल गया? x is such that it is less than -2 and x is such that it is 1 से भी बड़ा। बेसिकली x जो है क्या आ रहा है हम लोग का, जो वो आ रहा है सोल्यूशन सेट, वो क्या आ रहा है? वो आ रहा है x is a real number, x is a real number such that x is less than -2 and x is greater than 1। ओ माय गॉड, ये तो कुछ अलग ही ढंग का आ रहा है भाई। x is less than -2 and x is greater than 1, और ये एकदम सही सोल्यूशन सेट है। लेकिन अब इधर इसकी नंबर लाइन बनी नहीं सकती, क्यों भाई?
कोई कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और -2 से छोटा है? 1 से बड़ा कौन होता है? 2 3 4 5 6 7 8 ये सब, और वो -2 से छोटे हो ही नहीं सकते, नेगेटिव नंबर है ना वो तो। इस वजह से यहाँ पर हम लोग का जो सॉल्यूशन सेट होगा या फिर जो भी हम लोग का नंबर लाइन है वो बन नहीं सकती सिंपली। तो इधर हम लोग कह देंगे कि हम लोग का 5 इज द एम्प्टी सेट एम्प्टी, यानी कि हम लोग के जो जितने भी वैल्यूज आ रही है वो एम्प्टी सेट में आ रही है, यानी कि कोई भी ऐसा एक भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, और दोनों साथ में होने चाहिए कि एक ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा भी हो और -2 से छोटा भी हो, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से हम लोग को जो सेट आएगा दैट विल बी एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट के बराबर ही है होगा। जो आ रहा है ना सोल्यूशन सेट, एम्प्टी सेट के बराबर ही होगा, है ना। कि कोई कुछ खाली होगा, कोई वैल्यू, एक वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सिंपली। होपफुली समझ में आया, इसलिए इसकी नंबर लाइन भी नहीं बनेगी, है ना। तो होपफुली समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 99 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अ पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, है ना, एफ एक्स दिया है, मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, है ना, लीव्स अ रिमाइंडर -6 व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1, यानी कि जब x प्लस 1 से डिवाइड किया, या फिर हम कह सकते हैं x, इसको हम 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, x बराबर -1। अगर इसमें पुट किए तो रिमाइंडर कितना आया, -6, मतलब f ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर माइनस a इंटू -1 प्लस b, और इसकी वैल्यू कितनी आई, -6 आई, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 का क्यूब इज -1 और -1 का स्क्वायर इज 1 और 2, है ना, माइनस ए तो इट विल बी प्लस ए, है ना, और प्लस बी इक्वल्स टू -6। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू, इस साइड जाके -2 -1 -3, इस साइड जाके +3 बन जाएगा, 3 - 6 इज -3, है ना। ये हम लोग की एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, फिर और क्या बताया है कि एंड द सेम पॉलिनोमियल हैज x-2 एज अ फैक्टर। x-2 उसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा उस केस में, मतलब x-2 को अगर हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी कि अगर हम 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस a इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, है ना। तो 2 क्यूब इज 8 प्लस ये भी 8 हो जाएगा, -2a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो ये कितना बन जाएगा, a और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2a माइनस b इक्वल्स टू 16। ये आ गई हम लोग की दूसरी इक्वेशन, है ना। आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो सिंपली, है ना। तो क्या बन जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू -3, 2a माइनस b इक्वल्स टू 16, है ना। तो ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3a इक्वल्स टू 16 माइनस 3 इज 13, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 13/3, है ना। a की वैल्यू 13/3 आ रही है। ए नहीं, सॉरी, कहीं कुछ गड़बड़ है, 1 सेकंड, 1 मिनट रोकना। हाँ, देखो गड़बड़ बेसिकली यहाँ है कि माइनस इधर प्लस आएगा ना, क्योंकि इसका साइन थोड़ी ना चेंज होगा, उसके अलावा इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, और इसका प्लस भी है ना। तो यहाँ ये गलती थी, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, अगर तो 2 - 1 इज 1, है ना। तो 1 इधर जाएगा तो -1 बन जाएगा, तो इसमें जाएगा 7, है ना, -7, -7 इधर आएगा तो -7 इधर भी आएगा, है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। यस, अब आएगा सही, 9। तो 9/3 करेंगे तो a की वैल्यू आ गई 3, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 में कितना जोड़ेगी, -7 आ जाए, तो 3 में हम लोग अगर जोड़ देंगे -10, है ना, तो हम लोग को -7 मिल जाएगा। तो a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू -10 आ रही है। तो इस हिसाब से कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। वो थोड़ी गलती हो गई थी, हमसे सॉरी, बट मैंने रेक्टिफाई कर दिया, उसको सही कर दिया, है ना। तो होपफुली समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 100। वी हैव कंप्लीटेड आवर सेंचुरी, है ना। ए मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, -1 3 2 0, है ना, 2 × 2 की मैट्रिक्स है। बी क्या है, बी है 1 - 2 0 3, ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है। सी क्या है, 1 - 4, ये है 1 × 2 की मैट्रिक्स। और डी क्या है, 4 1, है ना, यानी कि 2 × 1 की मैट्रिक्स। सबसे पहले पूछा है, इज द प्रोडक्ट ए सी पॉसिबल, ए सी पॉसिबल। ए क्या है, 2 × 2, और सी क्या है, 1 × 2,
अब ये प्रोडक्ट तब पॉसिबल होता है जब हमारा ये और ये वैल्यू बराबर होती। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल सिंपली, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सी। तब अगर ऐसा नहीं है तो ये हम लोग का प्रोडक्ट नहीं पॉसिबल, प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल, ए और सी का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू ए बी। एक्स क्या है? एक्स है ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस डी सी। अच्छा, तो ए बी फाइंड कर लेते, चलो ए बी की मल्टीप्लिकेशन निकाल ले पहले। ए बी इक्वल्स टू कितना? -1 3 2 0 है ना, 1 -2 0 3, 1 -2 0 3 है ना। ए बी का कितना आ जाएगा वैल्यू? ए बी इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इज -1, 3 इंटू 0 इज +0 है ना, -1 इंटू -2 इज 2 और 3 इंटू 3 इज 9 है ना, 2 इंटू 1 इज 2, 0 इंटू 0 इज 0 है ना, 2 इंटू 1 इज दिस और 2 इंटू -2 इज -4 और 0 इंटू 3 इज 0। ये आ जाए कितना? ये आ जाएगा वो हमारा कितना? -1 है ना, 9 + 2 11 2 और -4 है ना। ये आ गया ए बी। और क्या बोला है? बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्या है? 1 -2 0 3 इंटू 1 -2 0 3। ये आ जाएगा कितना? 1 इंटू 1 1 है ना, -2 इंटू 0 0, 1 इंटू -2 -2 और -2 इंटू 3 -6 है ना, 1 इंटू -2 और -2 इंटू 3 -6, 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू 0 0, 0 इंटू -2 0, 3 इंटू 3 9 है ना। तो ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई कितनी? 1 -2 -6 -8 0 9 + 0 9 ये आ गया। और डी सी फाइंड करना है। डी सी विल भी कितना? 4 1 है ना। ये क्या है? 2 क्रॉस 1 है ना, को मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 क्रॉस 1 -4 यानी कि 1 क्रॉस 2 से। तो इसमें हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा, देखो अब इसमें ये और ये बराबर है, अगर ये और ये बराबर है इसमें मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और हम लोग का जो फाइनल आंसर आएगा वो जो बच गया है 2 एलिमेंट्स यानी कि 2 क्रॉस 2 यानी कि डीसी होगा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होगा तो 4 विल बी 1 4 है ना, 4 इंटू -4 -16, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -4 -4। ये हो गया हम लोग का डीसी आ गया। आप बोला क्या है? एक्स की वैल्यू। एक्स इज ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस डी सी। ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि -1 11 2 -4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 -8 0 9 माइनस डी सी यानी कि 4 -16 1 -4 है ना। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 + 1 0, -1 + 1 0 और -4 यानी कि -4। 11 -8, 11 - 8 is 3, 11 - 8 is 3 और 3 माइनस ऑफ -16 यानी कि 3 + 16 19। तो 2 2 + 0 0 और 2 - 1 is 1, -4 + 9 is 5 और 5 माइनस ऑफ -4 यानी कि 5 + 4 is 9। यस, हम लोग का x की वैल्यू फाइनली आ गई -4 19 19। एक बार मैं चेक कर लूँ है ना, -4 19 19। यस एग्जैक्टली दिस इज हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वो फुल समझ में आया। वैसे इजी था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बट फिर भी समझ में आया तो अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे। हाँ देख, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 101 है ना। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर नॉट ड्रॉन टू स्केल BC इज पैरेलल टू EF, मतलब BC EF के पैरेलल है। CT इज पैरेलल टू FG है ना। AE इज टू EB इज 2:3, BAD इज 70 डिग्री, ACB इज 105 डिग्री, ADC इज 40 डिग्री एंड AC इज बाइसेक्टर ऑफ BAD। मतलब ये AC बाइसेक्टर BAD का मतलब है कि इधर वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है, यानी कि BAC इज इक्वल टू DAC सिंपली है ना। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि BAC इक्वल्स टू एंगल DAC है ना, गिवन है पहले से, लेकिन इसमें लिखी नहीं है, बस उसमें से केवल AC इज बाइसेक्टर बता दिया और ये दोनों की वैल्यू 35 डिग्री हो जाएगी क्योंकि 70 का हाफ हो जाएगा ना सिंपली। अब उसके बाद क्या पूछा? प्रूफ
प्रूफ करना है क्या, ट्राइंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एफ जी। अब देखो सिंपल है ना, ट्राइंगल क्या ए ई एफ में है ना, देखो सबसे पहले देखो ई ए ई एफ और ए क्या है, ए ई एफ और ए जी एफ है ना, ए ई एफ और ए जी एफ। तो एंगल ई ए एफ कितना है, ई ए एफ 35 डिग्री, क्योंकि बी ए सी भी 35 है और ये भी ई ए एफ भी 35 हो जाएगा, ये भी होगा 35 डिग्री है ना। और ये किसके बराबर होगा, जी ए एफ के बराबर है ना, एंगल जी ए एफ। और ये क्या है, गिवन ए सी इज बाइसेक्टर है ना। तो ये हम लोग को पहले से पता है ये वाली बात। अब ये अगर 105 है और ये दोनों पैरेलल है, अगर ये दोनों पैरेलल हो तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 105 हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 105 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगर ये 40 है, अच्छा ये 40 है ये 70 है, अगर ये 40 ये 70 तो कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा इन दोनों का, ठीक है ना। सॉरी ये 70 नहीं, ये 35 है, इतना पार्ट है, ये 30 इधर 35 है ना। एक सेकेंड, है ना, ये 35 है और ये 35 है। अगर ये 35 है ये 40 है तो कितना हो गया सम 75, और बचा कितना 105, तो ये कितना हो गया 105। और ये कितना 35 105 कितना हो गया 140, बचा कितना 40। यानी कि हम लोग का क्या आ गया, एंगल ए एफ ई इक्वल्स टू एंगल ए एफ जी, ए एफ जी इक्वल्स टू 105 डिग्री, सॉरी ए एफ जी है ना 105 डिग्री है ना। और एंगल ए ई एफ इक्वल्स टू एंगल ए जी एफ इक्वल्स टू 40 डिग्री है ना। तो सो एंगल 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 से हम लोग का प्रूफ हो जाता है कि ट्राइंगल ए ई एफ सिमिलर टू ट्राइंगल ए जी एफ। इसमें ध्यान रखना कि ए ई जी एफ एफ ये तीनों लाइन में होने चाहिए। इसका मतलब है कि ए ई वाला पार्ट ए जी के मतलब ए जी के उसमें प्रोपोर्शन में है, ई एफ वाला पार्ट जी एफ के प्रोपोर्शन में है, ए एफ वाला पार्ट ए एफ के प्रोपोर्शन में, ऐसे है ना। और ए एफ तो कॉमन है ही है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड ए जी इज टू ए डी। अब ध्यान से देखो, सिर्फ ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं है, ये वाला ए ई एफ और ए बी सी भी आपस में सिमिलर है। कैसे, क्योंकि देखो एक एंगल तो ई ए एफ 35 है, तो बी ए सी भी 35 है। अब ए ए एफ ई 405 है, ए एफ ए सॉरी ए सी बी भी 105 है, ए ई एफ भी 40 है और ए बी सी भी 40, क्योंकि ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा है ना। इसका मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में किसमें है, इसमें सिमिलैरिटी, मतलब दोनों सिमिलर हैं आपस में है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए ई इज टू ए बी, ए ई इज टू ए बी है ना। और कुछ इसी तरीके से, अब क्योंकि ये इसके सिमिलर है, देखो ये इसके सिमिलर है ये इसके सिमिलर है, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट इस छोटे वाले के सिमिलर भी है और बड़े वाले के सिमिलर भी है, सिंपली हम कह सकते हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं, ए ई इज टू ए बी इज सिमिलर टू ए जी अपॉन ए डी है ना। नहीं, हाँ ए ई इज टू ए बी इक्वल्स टू किसके बराबर, ए जी इज टू ए डी है ना। पूछा क्या है, ए जी इज टू ए डी पूछा, ए जी इज टू ए डी। अब ए ई कितना, ए ई है 2, ए ई है 2 और ए बी कितना है 2 प्लस 3 5 5। तो ए जी इज टू ए डी कितना हो गया, ए जी अपॉन ए डी आ गया हमारा 5 2 बाय 5 सिंपली है ना, ये हो गया आंसर। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, ए सी बी ये ट्राइंगल है ए सी बी, और ये और किसके सिमिलर, एरिया ऑफ ए सी डी। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। अब ध्यान से देखो, तो ध्यान से क्या देखो कि हम्म, ध्यान से क्या देखो, ध्यान से ये देखो, ध्यान से देखने वाली बात ये है कि एस ए एस है ना,
एक सेकेंड। हाँ, तो बेसिकली इसमें हम लोग और क्या कह सकते हैं, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब फाइंड करना है, देखो ध्यान से एक और बात, ए एफ इज टू एफ सी फाइंड कर लो। ए एफ इज टू एफ सी क्या है, ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल्स टू, ये भी आ जाएगा 2:3 के बराबर, क्योंकि ये वाला साइड भी 2:3 ही है ना। तो 2:5 है, सॉरी 2/5, 2/5 आ गया। ए एफ इज टू ए सी। अब ध्यान से देखो, ए एफ और ए एफ और ए सी किसका पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है और इस वाले ट्राइंगल का भी पार्ट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी अगर 5 है तो ए सी और ए, तो ए डी, तो अगर ए एफ ए बी अगर हमारा 5 है तो ए सी की जो भी लेंथ होगी वो इस वाले ट्राइंगल के लिए भी उतनी ही होगी, जो मतलब इधर ही, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट आई मीन टू से सिंपली बताता हूँ मैं, कि देखो ये वाला हम लोग को प्रूव करना है। देखो प्रूव क्या करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स, ये वाला बड़ा वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट है, तो दोनों का दोनों सेम ट्राइंगल होंगे तो इनका रेशियो 1:1 आ जाएगा एरिया का, सिंपली है ना। अब ध्यान से देखो, ये एसी वाली कॉमन है, एसी साइड कॉमन है, एसी साइड इज कॉमन, है ना। एसी साइड कॉमन है, अगर एसी साइड कॉमन है और मैं कह दूं एसी साइड अगर कॉमन है किसके लिए, ये भी ए बी सी के लिए भी और ए सी डी के लिए भी, है ना। और मैं कह दूं कि ए बी अगर है 5 यूनिट्स, ए बी है कितना, 5x यूनिट्स, ए बी हमारा 5x यूनिट्स, क्योंकि एक्स मतलब कि मतलब ए बी है पूरा, ये 2x यूनिट्स, ये 3x यूनिट्स, तो ओवरऑल ए बी हमारा 5x यूनिट्स, है ना। अगर मैं ये कह दूं तो हमारा ए डी भी 5x यूनिट्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, एसी साइड अगर कॉमन है तो एसी साइड इस ट्राइंगल के लिए जितना भी रेशियो बना रही होगी, अब देखो ध्यान से बात है, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए सी, ए डी अपॉन ए सी, है ना। ये भी हो गया। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि ए सी कट जाएगा तो ए बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी के बराबर, ए बी आ गया ए डी के बराबर, तो ए डी भी कितना आ जाएगा, ए डी भी हमारा 5x यूनिट्स आ गया, 5x यूनिट्स आ गया ए डी, है ना। ए डी भी आ गया, है ना। और ये ए एफ भी साइड आ गई ना, ए डी आ गया, ए एफ आ गया, और बीच में देखो एंगल, यानी कि सी ए डी 35 है और सी ए बी भी 35 है, यानी कि ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट नाइन्थ क्लास वाला ना, कि हम लोग को जो ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, सॉरी ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट तो जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा, मतलब 1:1 में आ जाएगा इनका एरिया, है ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया हम लोगों ने, है ना, इस हिसाब से। अब उसके बाद बचा क्या, बचा ये कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी फाइंड करना। अच्छा अब ध्यान से देखो, अपॉन में क्या है, अपॉन में एरिया ऑफ ए सी बी है। अच्छा अब क्या करो, इसको पलट दो, इसको पलट दिया, यानी एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल्स टू 1/1। अब क्या करो, दोनों तरफ +1 कर दो, दोनों तरफ +1 करें तो क्या बन जाएगा, +1 तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी डी में एरिया ऑफ ये ऐड हो जाएगा, एरिया ऑफ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इक्वल्स टू 1+1 आ जाएगा 2, है ना। तो अब ए सी डी में अगर हम ए सी बी को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सिंपली हमारा क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा, है ना। तो बन जाएगा हम लोग का क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/1, जो हम लोग का फाइनल आंसर होगा इस पार्ट के लिए, है ना। तो होपफुली समझ में इसमें सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंट दोनों प्रूफ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने तभी तो हम लोग का ये जो एरिया आएगा ना, 1:1 में आएगा, समझे। तो कॉन्ग्रुएंट हम लोगों ने कुछ इस तरीके से प्रूफ किया कि ये सिमिलैरिटी वाला पार्ट था कि ए बी अपॉन ए सी बराबर है ए डी अपॉन ए सी के, लेकिन ए सी क्योंकि दोनों के ए सी जो है ना, ये हम लोगों ने सिमिलैरिटी से लिखा कि ये दोनों ट्राइंगल क्योंकि सिमिलर है, ये वाला और ये वाला, तो ए सी अब दोनों का क्योंकि पार्ट है तो ए सी कट जाएगा, यानी कि ए बी बराबर ए डी आ जाएगा, और ए बी अगर 5x यूनिट्स है तो ए डी भी 5x यूनिट्स हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से उसके अलावा
क्या उसके अलावा क्या, ए बी बराबर ए बी बराबर ए डी, सॉरी, है ना। और क्या है, एसी साइड कॉमन है, उसके अलावा जो बीच वाला एंगल बचा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी हम लोगों ने लगाई, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में वो है कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों एकदम सेम ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट देखो सिमिलैरिटी में होता है कि ये ट्रायंगल दिखने में ऐसा है बट इसका एरिया ऊपर नीचे हो सकता है, और कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है यही एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, यही एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल है, तो दोनों के रेशियो लेंगे तो वही एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल का एरिया ऊपर उसी का एरिया नीचे, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 1/1 बन जाएगा। इस वजह से हम लोग का रेशियो ऑफ एरिया 1:1 आएगा। और एरिया ऑफ एबीसीडी निकालने के लिए हम लोग क्या किया, एबीसीडी बेसिकली क्या है, एबीसीडी है एबीसी प्लस एसीडी, यानी कि एबीसी में हम एसीडी अगर जोड़ दें ऐसे कुछ इस हिसाब से, तो हमारा ये 2:1 में सिंपली आ जाएगा। तो होपफुली समझ में आया है ना किस तरीके से करना है इसमें, है ना। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। हाँ, तो हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन है नंबर 102, है ना। क्वेश्चन कहता है कि बेसिकली इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 700 और 700 नहीं 70 डिग्री, ए बी सी 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री, है ना। और एंड एंगल ए सी बी इज 500 डिग्री, 50 डिग्री, सॉरी ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री, है ना। फिर गिवन O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PT इज द tangent टू द सर्कल, देन कैलकुलेट द फॉलोइंग एंगल्स, एंगल CBT यानी इन दोनों को कनेक्ट कर दो, दोनों कनेक्ट करा, BAT इन दोनों को भी कनेक्ट कर दो, है ना। और PBT पहले से ही बना हुआ है, और APT बना हुआ है ना। तो हम लोग को इसमें एंगल्स फाइंड करने हैं, ये 4 एंगल्स, है ना। तो अब देखते हैं, करते हैं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो बेसिकली ध्यान से देखो, ये हम लोग का क्या है, ये सी टी लाइन जो है, ये सी टी लाइन कहाँ से पास करी है, हम लोग के डायमीटर, क्योंकि सेंटर से पास करी। अगर सी टी डायमीटर है तो सी टी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाएगा, यानी कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, वो कितना होगा, वो होता है 90 डिग्री, है ना। तो सी टी इज हमारी डायमीटर वाली लाइन, और डायमीटर वाली लाइन अगर हम लोग का जो भी कोई भी एंगल सबटेंड करती है किसी भी सर्कमफ्रेंस पे, जैसे ये है, ये अगर ऐसे है कुछ ऐसे, है ना, ये O, तो इससे जो भी एंगल सबटेंड होगा ये हमारा 90 डिग्री होता है ना, डायमीटर। तो एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, यानी कि ये पूरा राइट एंगल है ना। ये पूरा जो है हम लोग का, ये राइट एंगल, यानी कि CBT हम लोग का पूरा राइट एंगल, यानी कि पहला पार्ट CBT जो था पूछा था ना, CBT, ये 90 डिग्री आ गया, CBT आ गया हमारा 90 डिग्री। फिर क्या पूछा है, बी एटी। अब देखो अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो ध्यान से देखो, अगर ये पूरा 90 है और इतना 70 है तो इतना क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 20 डिग्री। अगर इतना 20 डिग्री है ना। फिर उसके बाद ध्यान से देखो, अब क्योंकि ये CT है और ये हम लोग का CAT, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि ये भी रेडियस मतलब सॉरी सेमी सर्कल वाला पार्ट है ना, डायमीटर के द्वारा सबटेंड किया गया है ना। और देखो ध्यान से, अब ये क्या है, ये पूरा है हम लोग का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सामने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 50 प्लस ATB कितना होगा, 180, यानी कि 50 में क्या जोड़ते हैं कि 180 हो जाए, तो 50 में हम जोड़ेंगे 130, तो सिंपली ये एंगल पूरा कितना है, ये है 130 डिग्री, ये 130 डिग्री है। अब ये 130 डिग्री है तो ध्यान से देखो, ATB एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें ये 130 है, ये 20 है, तो बचा कितना, कितना बचा, अगर ये 130 ये 20 है और बचा कितना 180 बनाने के लिए बचा हमारे पास 30, तो हम लोग का ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक ट्रायंगल ABT है ना। तो 130 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। अब हम लोग को ये सब पता चल चुका है, और क्या पता करना है ना। तो हम लोग को BAT पता चल गया, BAT भी आ गया, है ना। एंगल BAT इक्वल्स टू कितना 30 डिग्री। और क्या क्या पता चला है, एंगल पीबीटी भी पता चलेगा, एंगल PBT इक्वल 20 डिग्री, है ना। अब पता करना है एंगल APT फर्स्ट, APT कितना है, APT की वैल्यू क्या है। अब देखो ध्यान से, होगा क्या कि अगर ये 30 डिग्री है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ये देखो ये मैंने सर्कल बनाया है ना ऐसे, और ये मैंने ऐसे इससे टेंजेंट, अरे फिर से बना देता हूँ, सॉरी,
मिट गया भाई, मत मिटो, ऐसे भी तेज मत हो जाए कोई, बन जाओ। हाँ ये देखो, ऐसे सर्कल बनाया मैंने, ठीक है, और ये बनाया मैंने टेंजेंट, ठीक है, सर्कल और टेंजेंट। अब देखो, यहाँ से इस से कोई एक कॉर्ड पास कर रही है, एक कॉर्ड है जो इससे मतलब इसको टच कर रही है ना, टेंजेंट को। अब इस कॉर्ड ने कोई एंगल बनाया होगा सर्कल पे, हाँ? अब ध्यान से देखो, इस कॉर्ड ने, ये कॉर्ड जो है ये वाली है ना, दिख रही है ना, इसने टेंजेंट से यहाँ पे मान लो बनाया है एक्स डिग्री का एंगल, एक्स डिग्री का एंगल टेंजेंट से बनाया है, एक्स डिग्री का एंगल टेंजेंट से बनाया है। इस कॉर्ड ने टेंजेंट से एक्स डिग्री का एंगल बनाया, तो इस कॉर्ड से जो भी सरकमफेरेंस पे एंगल सबटेंड होगा वो भी एक्स होगा, यानी कि ये होता है हमारा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, और ये भी सिलेबस में ही है ना। तो यानी कि ये कॉर्ड ने इस टेंजेंट से बनाया एक्स, और इस कॉर्ड ने जो एंगल सबटेंड किया वो भी इसके बराबर ही होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो है कितना, ये 80 जो है, 80 हमारा टेंजेंट से कितना बना, आप देखो 80 ने सबटेंड कितना किया, ए और टी ने, ऐसे ए और टी से कौन सी लाइन जा रही है, ये बी पे जा रही है 20 डिग्री, ए और टी ने 20 डिग्री बी पे सबटेंड किया है, इसका मतलब, और ए टी एक कॉर्ड भी, ए टी एक कॉर्ड भी है, और पी टी टेंजेंट है, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा 20 डिग्री होगा। अब हमारा ये है पार्ट 20 डिग्री, ठीक है, ये है पार्ट 20 डिग्री, ध्यान से देखो। और और क्या देखने वाली बात है, अगर ये है 20 डिग्री, तो हमारा और क्या बचा, हम्म, है ना, ये है 30 डिग्री, अगर हमारा ये है 20 डिग्री, ये लाइन में 30 डिग्री, अगर ये 30 है तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में कितना आता है, स्ट्रेट लाइन होता है 180, 180 माइनस 30 कितना हो गया, 150, यानी कि ये हो गया हमारा, ये 150 हो गया। अब ये 150 है, 150 ये है, 20 ये है, तो बचा ये कितना हो जाएगा, 150 प्लस 20 170, बचा कितना 10 डिग्री, यानी कि ए पी टी कितना आ गया 10 डिग्री, सिंपली हम लोग का ए पी टी की वैल्यू आ गई 10 डिग्री। होपफुली समझ में आया क्वेश्चन नंबर 102, है ना, कुछ इस तरीके से करना था। और बेसिकली इसमें किया यही जाता है कि जितने एंगल दिखते हैं सारे मार्क कर लो, सारे एंगल मार्क कर लो, है ना, कोई ना कोई तो आंसर हमें मिल ही जाएगा एट द एंड, जो मतलब हमारे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उससे मैच करता है। जो भी दिखे, जो भी थ्योरम दिमाग में आ रही हो, सारे दिमाग में, है ना। तो जैसा कि अगर कोई भी सेंटर से पास कर रहा हो, तो जितने भी सेंटर रिलेटेड थ्योरम्स हैं, जैसे कि एक थ्योरम है एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट सर्कमफ्रेंस, वो वाली हमेशा दिमाग में रखना। और रेडियस वाली बात हमेशा कोई भी दिमाग में रखना, क्योंकि सेंटर से हमेशा रेडियस वाली बात दिमाग से निकल जाती है कि हम लोग जो ओ टी है, या हमारा रेडियस भी, मान लो की बात है रेडियस रिलेटेड भी कोई इसमें थ्योरम आ सकती थी, है ना। वैसे बात है, क्योंकि ओ टी हमारा पी टी के पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि ओ टी इज रेडियस और पी टी इज टेंजेंट, है ना। देखो ये वाली बात पे आ गई, है ना। कुछ इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली बात ध्यान में रखना, है ना। एंगल या सेमी सर्कल, जितने भी थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन देख के, सर्कल का क्वेश्चन देख के सबसे पहले थ्योरम जितनी दिमाग में है वो पहले सोचो, थ्योरम सारी सोच लो, फिर लगाना स्टार्ट करो कि कौन सी थ्योरम फिर फिट बैठ रही है, हमको यूज में आ रही है, कौन सी हमारे काम की है ना। तो कुछ इस तरीके से सोचो तो बेटर में भी आइडिया लग पाए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 103, इसमें सेम वही अगेन से वापस कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, आई एम स्किपिंग इट, बट कोई डाउट हो तो प्लीज डू टेल मी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 104 स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। क्या कहता है कि द डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स इन अ कंस्ट्रक्शन यूनिट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, क्लास मार्क्स वेजेस 425, 475 नहीं, इधर 275 नहीं, इधर 475 होना चाहिए, 425, 475, 525, 575, 625, 625, है ना। बेसिकली ये क्लास इंटरवल के बीच का गिवन है ना, कि फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल्स एंड फाइंड मॉडल वेज बाय प्लॉटिंग हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम मैं इसको रफली कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वापस से ग्राफ ये है नहीं, देखो ध्यान से, बेसिकली मैं ऐसे अगर बनाऊं ना, तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा, तो मैं शुरुआत में मुझे किंक बनानी पड़ेगी, किंक बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैं जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे किंक बनानी पड़ती है। फिर मुझे क्लास इंटरवल्स शो करने, क्लास इंटरवल्स मैं यहाँ पे शो करूंगा। क्लास इंटरवल्स कौन कौन से होंगे, ये क्लास मार्क्स जो है ये क्लास इंटरवल होगा, कैसे, क्लास मार्क्स वेजेस, यही लिखे वेजेस, है ना। तो इधर जो भी नंबर आएगा 425 है, तो वो किसका एवरेज होगा, 400 प्लस 450, है ना। 400 प्लस 450 के बीच में आ रहा है 425, 400, 425, सॉरी 450 है, 450, 500, 550,
600, 650, 700, है ना, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं 5 के इंटरवल पे मार्क कर लेते हैं, 5, 10, 15, है ना, 20, 25, कुछ इस तरीके से। फिर 400 से 450 वाला जो हम लोग का है वो आ रहा है 6 के बराबर, यानी कि समथिंग हेयर। फिर 450 से 500 वाला आ रहा है 12 पर, 275 नहीं है, अगेन 12 12 मतलब कि समथिंग हेयर ना। ऐसे 500 से 550 वाला आएगा 15 पे, एकदम इसके सामने, है ना। फिर 550 से उसके बाद वाला आएगा 17 पे, कुछ इधर, है ना। फिर उसके बाद है 7 7 यानी कि यहाँ पे। और फिर है 13 13 है कहाँ पे, 12 से थोड़ा सा ऊपर, है ना। 12 है 12 से थोड़ा सा ऊपर। अब क्या करना है, हिस्टोग्राम में बेसिकली ये करना होता है, इसको इससे कनेक्ट करो, इसको इससे कनेक्ट करो, और ऐसे ऐसे लाइन खींचो। यहाँ पर कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी। 550 से थोड़ी सी बड़ी आ रही है, तो अप्रोक्सीमेटली ये कुछ 5 जो भी आ रही हो, बट इधर हम लोग को सिंपली ये करना है, मैंने कैसे बनाना तो बता दी। इधर क्या लिखना है, इस पे तुम वाई एक्सिस लिखोगे, यहाँ तुम एक्स एक्सिस लिखोगे। ये क्या है, ये हम लोग का नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना। यहाँ पे स्केल लिखना पड़ेगा तुमको, स्केल इक्वल स्केल ऑन एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे कैसे माना है, एक्स एक्सिस पे क्या 50, सॉरी ये जितने भी सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर है ना, अगर 2 सेंटीमीटर का ग्राफ है तो टू ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितने, 50, 50 वेजेस, है ना, 50 वेजेस जो भी आ रहा हो, है ना। और इसमें इसमें 2 सेंटीमीटर 5 वर्कर्स, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 वर्कर्स, है ना। कुछ इस तरीके से स्केल लिखना होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। होपफुली बस इसमें जो भी वैल्यू आ रही है, मैं वैल्यू इसमें कैलकुलेट थोड़ी कर सकते हैं, ग्राफ नहीं है मेरा एग्जैक्ट, बट इसमें वैल्यू गिवन है फॉर आंसर की में 557.5, है ना। तो इसके वो आसपास की वैल्यू कंसिडर कर ली जाएगी, तो 557.5 जिसका आंसर आ रहा होगा वो करेक्ट मार्क कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इस पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 105। क्वेश्चन क्या कहता है, कि अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, इसमें क्या है 13 रेड कार्ड्स, 13 ब्लैक कार्ड्स, 13 ग्रीन कार्ड्स। ईच सेट ऑफ कार्ड्स आर नंबर टू 1 to 13। हर एक सेट ऑफ कार्ड है उसमें 1 to 13 करके नंबर कर रखा है। फ्रॉम दीज कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, इससे कार्ड निकाला गया रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ ग्रीन कार्ड। अच्छा, पहला कि ग्रीन कार्ड होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ग्रीन कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी है कि देखो टोटल क्या, कि टोटल आउटकम्स क्या है, कि 13 + 13 + 13, तीन मतलब इन तीनों में से कोई भी कार्ड आ सकता है, यानी कि 39 नीचे। और ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13, है ना, क्योंकि 13 ग्रीन कार्ड, 13 में 13 39 है 1/3, है ना। फिर बी पार्ट क्या बोला, अ कार्ड विद एन इवन नंबर, अ कार्ड एक कोई कार्ड निकला है जिसका इवन नंबर हो। अच्छा, ध्यान से देखो तो रेड में कितने होंगे इवन नंबर वाले, 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 6, 13 में से 6 इसके, रेड में 13 में से 6, ब्लू में 13 में से 6 और ग्रीन में 13 में से 6, यानी कि ओवरऑल कितने होगा 18, तो 18/39। तो 18/39 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 6 जा, और ये 3 13 जा, तो 6/13 हम लोग का इसका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। फिर पार्ट सी क्या कहता है, रेड और ब्लैक कार्ड विद अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, या तो रेड कार्ड हो या तो ब्लैक कार्ड हो, और नंबर जो हम लोग का आना चाहिए वो आना चाहिए विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3, 6, 9, 12, ये चारों चलेंगे, 4 रेड में और 4 ब्लैक में, है ना। 4 4 8, 8 अपॉन कितने हैं 39, 8/39, एंड दिस विल बी अ फाइनल आंसर, है ना, तीनों के लिए। होपफुली समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, किस तरीके से देखना है क्वेश्चन को, अप्रोच करना है। होपफुली सीखा हो कुछ, होपफुली समझ में आया, है ना। कुछ गलती वगैरह होगी तो प्लीज मुझे बता देना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके बाद जो भी आएगा, मतलब इसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड है उनका आंसर करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह सेम अगेन जो भी होगा मुझसे वो मैं नहीं करूंगा, बट मैं आइडिया दे दूंगा कैसे करना है, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय।